ठीक है, वहां पर ये महिला क्या है, पहली राष्ट्रपति बनी है ना। जैसे यहाँ पर मुख्य धारा की पार्टी कौन सी है, बीजेपी होगी, कांग्रेस है ना। उसके अलावा जो वामपंथी पार्टियां होती है छोटी छोटी है, उसी प्रकार वहां पर वो वामपंथी पार्टी की है ना, क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है। ठीक, पहले था मैक्सिको का राष्ट्रपति कौन, आंद्रे मैनुअल लोपेस ओब्राडोर है ना, ये जो राष्ट्रपति था ना, क्योंकि वहां पर एक बार जो है निर्वाचन होता है ना, एक बार नियुक्त हो गया राष्ट्रपति पर वो 6 साल तक रहता है, और 6 साल बाद वो जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होता उनके संविधान के अनुसार है ना। इसी प्रकार उसने क्या, वो महिला बना दी है ना। ठीक है, ये था। दूसरा कौन सा था, हैदराबाद। हैदराबाद रियासत है ना, हैदराबाद राजधानी कौन से 2 राज्यों की थी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ना। कब बनी, 2 जून 2014 को ना। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश हैदराबाद को क्या संयुक्त राजधानी घोषित किया गया ना, संयुक्त राजधानी घोषित किया गया ना। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 की धारा 5(1) के तहत संयुक्त राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, और तो आज वो 10 साल के लिए थी, हैदराबाद दोनों के लिए संयुक्त ना। तो अब वो 2 जून 2014 के बाद वो तेलंगाना है ना, तेलंगाना का तो रहेगी, आंध्र प्रदेश की नहीं रहेगी ना। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है ना, क्या होगी, अमरावती। ठीक है, वो 2-3 राजधानियां थी, उनका जो अधिनियम था, वो विधेयक था, वो क्या कर दिया, निरस्त करके किसने करा, हाईकोर्ट ने है ना। आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट अमरावती में है, उसने निरस्त किया, निरस्त करके कहा कि भाई एक राजधानी का प्रावधान है, एक राजधानी रखो ना। इस प्रकार उन्होंने अमरावती राजधानी रखी है ना। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, कई पुरस्कार है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार है ना। ठीक है, किसको मिला, निमहांस है ना, निमहांस है ना। ये क्या है, एक क्या है, अस्पताल है, मान लो। ठीक है, अस्पताल है, क्या अस्पताल का नाम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्र का विज्ञान संस्थान है ना। स्थापना कब हुई, 27 दिसंबर 1974 को, बेंगलुरु में उसका हेडक्वार्टर है ना। तो इसको क्या, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है प्रोवाइड किया है ना, नेल्सन मंडेला पुरस्कार है ना। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए दिया ना। नेल्सन मंडेला कौन थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के पहले है ना। ठीक है, 30-40 साल तक वो जेल में रहे है ना। ठीक है, उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले ना राष्ट्रपति को। उन्होंने क्या आंदोलन चलाया, एक्चुअली अश्वेत रंग विरोधी अभियान चलाया, आंदोलन चलाया ना। इसमें सफल भी हुए ना, हाँ सफल भी हुए ना। ठीक है, तो सफल हुए तो उनको फिर राष्ट्रपति बनाया गया, राष्ट्रपति बना करके उनको फिर शांति से संबंधित नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, भारत रत्न मिला है ना, निशान पाकिस्तान भी मिल चुका है ना। ठीक है, लेनिन शांति पुरस्कार मिल चुका है ना, नेल्सन मंडेला। कल पढ़ाया था, कौन थे, क्या भारत रत्न मिला 1990 में ना, उनकी उन्हीं के साथ डॉक्टर अंबेडकर को मिला ना, उन्होंने मरणोपरांत मिला, और इसको बाद उसके साथ मिला जीवित में ना। हाँ ठीक है, नस्लीय मतलब हाँ दोनों ने मिले, 1990 में दोनों मिले। ठीक है, तो इन्होंने क्या रंगभेद का जो है आंदोलन चलाया था ना। ठीक है, चीन का चंद्रमा कौन सा, अभी वो चंद्रमा पर लैंडिंग की है उसने ना, चंद्रयान, या फिर चांग-ई 6 है ना, चांग-ई 6 सही है, चांग-ई 6 है ना। चांग-ई 5 पहले लॉन्च कर चुके थे वो ना, चंद्रमा पर है ना। अब ये चांग-ई 6 है ना, उसी श्रेणी का ये 6 है ना। ठीक है, इसमें पाकिस्तान के भी कुछ पेलोड मतलब उपकरण लगे हुए ना, जिससे पाकिस्तान को भी सहूलियत मिलेगी ना। ठीक है, क्या करेगा ये, वहां पर पहुंच जाएगा, पहुंच करके चंद्रमा पर कैसे दक्षिणी ध्रुव पर जो कैसा छायाकृत है, मतलब जहां पर अंधेरा अंधेरा छाया रहता है उस जगह पहुंचेगा। ठीक है, तो उस जगह पहुंचेगा तो वहां से क्या मिट्टी के नमूने लेके आएगा, और वो यहाँ पर रिसर्च की जाएगी ना उससे। ठीक है, हाँ अपना भी वही पहुंचाया, अपने को शक्ति पॉइंट नाम दिया है, शक्ति पॉइंट है ना, कुछ नाम दिया है ना नरेंद्र मोदी ने ना। ठीक है, नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं रखते, देखो ये सब अपने यहाँ पर जो पार्टी है बीजेपी, क्या हिंदू धर्म से, हिंदुत्व से ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो कभी अब नाम रख दिया उन्होंने क्या, शिव शक्ति रख दिया, शिव नाम रख दिया। अब कभी भविष्य में ये बोला जाएगा वो तो शिव की रचना है, क्योंकि वहां पर नाम है शिव शक्ति, पॉइंट है, शिव ने रचना की है उसकी, तो उसे धर्म से जोड़ दिया जाएगा भविष्य में, ऐसा ही ये करते हैं ना। ठीक है, अभी वैज्ञानिक नाम है, लेकिन अपन तुमको पता है, लेकिन आगे चल के भविष्य में उससे शिव से जोड़ दिया जाएगा। तो क्या है,
तेज इंटरनेट सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? चीन ने, है ना। सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ है? चीन में। विश्व की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ है? चीन में, ठीक है। मीथेन से संचालित रॉकेट जूके 2 तो इसकी है चीन की। आ जाए क्वेश्चन तो, है ना। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, एशिया की पहली ट्रेन चीन में, ठीक है। पाकिस्तान का एक उसने उपग्रह को या पनडुब्बी, पाकिस्तान के लिए पनडुब्बी बनाई है ना, हैंगर से की है ना, ठीक है। तियागोंग है ना, तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन है, किसका है? चीन का, है ना। जैसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किसका है? नासा का। नासा और विभिन्न देशों ने मिलकर के अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाया, उसी प्रकार चीन ने भी अपना एक अलग से स्टेशन बनाया ना। कौन सा? अपना नहीं, है ना। अपना लॉन्च करने का क्या है? लक्ष्य है कि 2030 तक वो क्या है? एक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च कर देंगे ना। इसरो अपनी एजेंसी है ना, बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो अपनी एजेंसी है जो क्या करती है? अंतरिक्ष मतलब स्पेस से संबंधित अनुसंधान करती है ना, अनुसंधान और रॉकेट को और उपग्रहों को लॉन्च करने का काम करती है, ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन अपने पास नहीं है ना, ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन का मतलब है, देखो सैटेलाइट होते हैं वो पृथ्वी की कक्षा में क्या होते हैं? स्थापित होते हैं, घूमते हैं, उससे सिग्नल मिलते हैं, अपने यहाँ के जो है रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गए, ये सब चलते हैं ना। अंतरिक्ष स्टेशन ये है कि पृथ्वी की कक्षा में ही होते हैं, लेकिन वो पृथ्वी से थोड़ी दूर पर होते हैं, थोड़ी दूरी पर ही होते हैं, जो क्या है उसका चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी का। पहली कक्षा में ही होते हैं एक तरह से, है ना। वो स्थैतिक कक्षा होती है जो 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, तो उसी में होते हैं। तो उनमें क्या रिसर्च चलती है? अंतरिक्ष स्टेशन में क्या रिसर्च चलती है ना, कि भाई अब स्पेस में क्या चल रहा है, अब स्पेस में क्या चल रहा है, पृथ्वी में अब क्या कौन सी प्रक्रिया होने वाली है ना, पृथ्वी और अंतरिक्ष से संबंधित, खगोल शास्त्र से संबंधित क्या रिसर्च होती है, टाइम है अंतरिक्ष स्टेशन। और सैटेलाइट क्या करते हैं? वो सिग्नल देने का काम करते हैं, समझ में आ रहा है। तो अपने पास कोई भी अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है ना, तो फिर कैसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ही अपने क्या है सैटेलाइट कभी कभी क्या जरूरत पड़ती है तो उसका ही सहारा लेते हैं ना। चीन का है, ठीक है, चीन ने लॉन्च कर दिया। अब अपना 2030 का टारगेट है कि अपन भी क्या एक शोध संस्थान पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करें और रिसर्च सेंटर बनाए ना, समझ आ रहा है। अभी तक माना जाती है कि वहां तक तो मानव ही घूमते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन में तो मानव ही रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं ना, खगोल शास्त्री रहते हैं, वो चेक करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं ना, जहाँ क्योंकि जो ज्यादा दूरी पर नहीं रहते ना, पास में रहते पृथ्वी, ठीक है। चंद्रमा पर अभी एक ही उपग्रह भेजा गया है ना, एक ही मतलब कह सकते हैं एक अंतरियान भेजा गया है ना, चंद्रयान, है ना। सॉरी, अमेरिका पर मानवीय युक्त एक अभियान गया है चंद्रमा पर। कौन सा? जो कौन सा? नील आर्मस्ट्रांग के समय ना, नील आर्मस्ट्रांग से उस समय से कोई भी किसी भी देश ने इतनी जरूरत नहीं की कि भाई वहां पर क्या मानवीय युक्त अभियान करे, है ना, यान भेजे, है ना। लेकिन अब तैयारी है। हाँ, अपोलो 11 से भेजे गए थे, है ना। अब तैयारी है, अब अमेरिका भी, नासा भी भेजने वाला है, अपोलो भी भेजने वाले हैं, चीन भी भेजने वाला है ना। तो 2, 4, 6 देश हैं जो भेजने वाले हैं ना, हाँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन और क्या था? हाँ, अभी एक चीन ने एक और काम किया है, सुअर से मनुष्य में लीवर प्रत्यारोपण, है ना। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने, हाँ, हाल ही में किस देश ने, ठीक है, हाल ही में किस देश ने सुअर, पहला सुअर से मनुष्य, पहला सुअर मनुष्य में लीवर ट्रांसप्लांट किया, है ना, लीवर का प्रत्यारोपण किया। प्रत्यारोपण, ठीक है। चीन देश है ना, है खतरनाक, सुअर को डाल दो, समझ में आ रहा है, कितना खतरनाक है ना। तो उनसे चीन बहुत आगे है ना, समझ में आ रहा है। चीन के राष्ट्रपति कौन भैया? कौन चीन के राष्ट्रपति? शी जिनपिंग, है ना, ठीक है। चीन की राजधानी कौन भाई? बीजिंग, है ना। बीजिंग में 2008 में क्या हुए? ओलंपिक, है ना,
2008 में हुए ना, यहाँ पर अपना जो कौन था, एक ही गोल्ड मेडल जीता था यार आर्चरी के क्षेत्र में ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, फिर देखेंगे ना। ठीक है, मुद्रा यहाँ की रैन विनिंग है ना, रैन निम्मी। ठीक, ये मुद्रा होगी। और क्या है यहाँ पे ना, और जितने भी क्वेश्चन है जो कल अपन ने पढ़े थे वो सारे, ठीक है, सारे क्वेश्चन उसके ही है। ठीक है, इसमें साइड में थोड़े थोड़े नमूने लिख लेंगे। यूके 2 मीथेन संचालित क्या है, मीथेन संचालित बुझ रहे क्या, मीथेन संचालित रॉकेट है ये चीन की है ना। रॉकेट क्या करती है, वो किसी उपग्रह को लॉन्च करने का काम करती है ना, तो ये कैसे चलेगी, मीथेन से। किसकी है ये, यूके 2 किसकी है, चीन की है ना, समझ में आ गया, कहीं की है, चीन की है ना। और ये विश्व की पहली रॉकेट है ना जो मीथेन से संचालित है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाए, संयुक्त राष्ट्र का मतलब यूनाइटेड नेशन है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं उसको, उसे शॉर्ट में सारा या फिर यूनाइटेड नेशंस, समझ में आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र है ना। में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी, जो अब क्या हो गई, उसकी सेवानिवृत्ति हो गई, रिटायर हो गई ना, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो अब रिटायर हो गई, समझ में आ रहा है। भारत की प्रतिनिधि कहां, संयुक्त राष्ट्र में, हटा दो इसको। ठीक है, ये तो, और इसको वो कल वाला क्वेश्चन थी ना, उसमें ऐड करना है इसको, ये चीन वाले को, और उसी के साथ पढ़ना, इससे सभी सारी चीजें याद हो जाएंगी तुमको ना। घर पे एक बार दो बार पढ़ लिया करो ना। संयुक्त राष्ट्र है ना, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी है ना, कौन थी। अब क्या है, रिटायर हुई है, बेटा ये लिख लेना ना, हटा दो इसको, बना से करना ना। अभी तुम घर पे फ्री बैठे हो तो आ जाए, 1 आध घंटा और पढ़ गए ना, कभी टाइम मिला तो मैं तुम्हें बता दिया करूंगा ना। ठीक है, तुम्हारे भले के लिए ना, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का मतलब है क्या, यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन, इसको हिंदी में सारा भी बोलते हैं। एक ही चीज है, पहले इससे पहले क्या था, राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ। ठीक है, इसका 1930 में क्या हो गया, मतलब अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया। ठीक है, अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया है ना, द्वितीय विश्व युद्ध रोक नहीं पाया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन बना है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना है ना, समझ आ रहा है। फिर किसकी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, हाँ, यहाँ पे नाम तो लिखा ही नहीं। रुचिरा कौन लड़की है, ये कौन महिला है, रुचिरा कंबोज, ये रुचिरा कंबोज है ना, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे बीच में ना। ये क्या थी, भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में थी अपने भारत में। अब क्या हो गया, इसका रिटायरमेंट हो गया ना। कौन बनता है, आईएएस सरकारी बनता है, जो राजदूत के रूप में नियुक्त करते हैं वो वाले, आईएफएस है ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले जो होते हैं वो बनते हैं ना, समझ आ रहा है। जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है, या आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वो लोग क्या आईएफएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो लोग क्या जाते हैं, विदेशी राजदूत बने, विदेशी प्रशासक बने, और विदेशी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में वो बन सकते हैं ना, सदस्य बने ना, उनके कुछ भी प्रमुख बन सकते हैं ना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका पता है क्या है, तो हमको पता है ना, बहुत बार पढ़ लिया है, पढ़ चुकी है ना। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट है ना, इसकी फुल फॉर्म बताओ ना, इतना सरल सा
अपन को नहीं बनता, तो क्या करें, साथ साथ हम पढ़ते जा रहे हैं, कठिन बनाएंगे सरल अब बन जाए। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो चलो, इसमें पूरे ना बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत है ना, आगे बढ़ चुके हैं इसमें। चलो, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को है ना, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और अगर ऐसा आ जाए कि भाई इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? जब मैंने कल बताया था ना, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ है? जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, बीच में क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है ना, थोड़ा उससे ऊपर है, मैक्सिको की खाड़ी से थोड़ा ऊपर है ना, सैन फ्रांसिस्को है ना, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, ठीक है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ना, जहां पर मैंने कल बताया था ना, यूट्यूब का, यहाँ पर फेसबुक का, ट्विटर का है ना, मतलब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब है ना, सभी के यहाँ पर क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है ना, ठीक है। तो यहीं पर इसकी स्थापना हुई है। स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का था, समझ ना, रूजवेल्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में वो जब राष्ट्रपति, मतलब उसका क्या अपन ये कह सकते हैं कि जब उसका सदस्य नहीं था, उसने बनने की आकांक्षा प्रकट नहीं की, तो है ना, सब देशों ने उसको बनाया कि भाई बनवाओ, समझ रहा। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन टापू पे या द्वीप है ना, ठीक है, यहां पर ये बना हुआ है, ठीक है। ये कितने की? $85 लाख की है ना, $85 लाख की खरीदी हुई संपत्ति पर बना हुआ है ना, संपत्ति पे बना हुआ है। फिर आ जाए इसके सदस्य कितने हैं? कितने सदस्य? शैलेंद्र बताएगा, शैलेंद्र बताएगा ना, कल बताया था, कल 193 है ना, 193 कल बताया था, कहा थे तुम, है ना, पता है, लिख लो, ये तो मैंने, हेलो लिख लो इसको, बार बार लिखा कर तू तो, इसका भी बताया था ना, उससे मैं WHO का लिखा है ना, 193 देश है ना, 193 देश है ना। ऐसे आ जाता है कि भाई कौन सा देश है, 193 को लिखा तो दक्षिणी सूडान, कब? इसकी डेट भी लिख लो है ना, 11 जुलाई 2011 है ना, तो इसकी ये डेट नहीं आएगी, आएगी कब बना? 2011 में ना, क्योंकि किसी में 13 दिया है, जुलाई दिया है, किसी में 14 जुलाई दिया है ना। पहले क्या है, सिफारिश होती है, फिर घोषणा होती है, फिर बनता है, तो इसका मतलब है 11 जुलाई है ना, ठीक है। अब इसमें जो सुरक्षा परिषद होती है ना, सुरक्षा परिषद है ना, एक्चुअली अभी थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताना चाहता हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि यूएनओ है ना, यूएनओ, इसके अंग कितने हैं? अंग कितने हैं? तो 6। इसके पार्ट बोले अंग कितने? 6। तो 6 में कौन कौन हो गया? एक महासभा हो गई, ठीक है, एक महासभा हो गई। तो महासभा के सदस्य कितने? 193 किसी के सदस्य होते हैं, तो फिर मान लेते पूरे यूएनओ का सदस्य, ठीक है, 193, ठीक है। इसे दुनिया का लघु संसद बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि भाई दुनिया का लघु संसद किसको बोलते हैं ना, तो फिर बता देंगे लघु संसद किसको बोलते हैं। यूएनओ की जो महासभा होती है 193 सदस्य बोलते हैं, सभी देशों के सदस्य बैठते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, आगे समझ गए, ठीक है। इसी का जो अध्यक्ष बना है कौन? एंटोनियो गुतेरस, इसी का होता है वो मानते हैं कि भाई यूएनओ का अध्यक्ष है वो है ना, लेकिन महासभा का अध्यक्ष होता है ना एंटोनियो गुतेरस है ना। कहां के? पुर्तगाल के। और स्टार्टिंग में अगर पहले देखा जाए तो पहला कौन था? ट्रिंगवेली है ना, ठीक है, नॉर्वे के थे है ना, नॉर्वे के विदेश मंत्री थे, उनको बनाया गया ना, ठीक है। फिर दूसरा इसमें सुरक्षा परिषद, वैसे लिख लेना, तुम्हारे डिटेल में नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद है ना, समझ में आ रहा है? तो सुरक्षा परिषद है ना, इसको हाँ पानी पियाओ और ले भी आओ है ना अपने लिए आराम से है ना। सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद में
सुरक्षा परिषद है ना। इसे दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुनिया का पुलिसमैन है ना, क्योंकि इसमें जो अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने का पूरा जिम्मेदारी इसी पर रहती है ना। इसकी शांति सेनाएं होती है ना, सुरक्षा परिषद है ना। इसे दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन या फिर है ना, दुनिया का पुलिसमैन, पुलिसमैन है ना, लिखा है। ठीक है। तीसरा क्या था? अरे न्यास परिषद हो गई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गई, उसी की है ना सुरक्षा परिषद। ठीक है। तो ये सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य? कितने? 15 सदस्य है ना। अपन कहते हैं कि भाई यूएनओ के कितने सदस्य हैं? कितने हैं? 5 मानते हैं स्थायी और 10 मानते हैं अस्थायी, है ना। अस्थायी 2 वर्ष के लिए होते हैं, 2 वर्ष बाद उनका क्या है, 2 हट जाते हैं, फिर आ जाते हैं, क्या है ना। ठीक है। तो ऐसा बताया गया। महासभा अलग है, ये इसके पार्ट बता रहा हूँ, 6 अंगों में, है ना। सुनो तो सही, एक बार सुन लो। ये 6 अंग है, 6 अंगों के पार्ट बता रहा हूँ, ये है ना। ऊपर कहते हैं कि भाई यूएनओ के सदस्य कितने हैं, तो मानते हैं कि भाई 193 सदस्य। 193 एक्चुअल महासभा के होते हैं पूरे, है ना। क्या दिक्कत आ रही है? कुछ दिक्कत आ रही है? क्या छूट रहा है? सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद और महासभा। महासभा लिख लो, है ना। 6 अंग है एक्चुअली उसके, है ना। दुनिया पुलिसमैन है ना। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? हेलो, इसमें कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में देखा जाए तो 15। ठीक है। ये 15 सदस्य होते हैं ना, क्वेश्चन आ जाए तो। 15 में 5 हो गए स्थायी। ठीक है। स्थायी सदस्यों में कौन कौन से? फ्रीस, FRAC, है ना। इससे याद कर लेना ना, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। इसे याद कर लेना ना। पहले रूस की जगह क्या था? सोवियत संघ रूस था। इंग्लैंड की जगह ब्रिटेन था ना, इस प्रकार, है ना। ठीक है। इन्हीं लोगों ने क्या, ये अपन मान लो मित्र देशों की जब जीत हुई तो मित्र देशों ने ये संगठन बनाया ना। उसमें अमेरिका शामिल नहीं हो रहा था, अमेरिका को मनाया, क्योंकि उस समय पावर तो विश्व की महाशक्ति अमेरिका ही थी ना। उसी ने जापान को ध्वस्त कर दिया। ठीक है। जिसमें 10 अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10, है ना। सबसे ज्यादा अस्थायी सदस्यों में 11 बार, है ना। कौन बना है? ब्राजील। ब्राजील का चयन हुआ ना। 8 बार कितना कौन बन गया? भारत। ठीक है। 8 बार भारत बन गया। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना भैया, भारत की स्थिति क्या है, वो कितनी बार बन गया हुआ ना। ठीक है। तो इसमें क्या, ये इनको गैर स्थायी भी बोलते हैं, अस्थायी भी बोलते हैं। तो ये क्षेत्रीयता के आधार पर चुने जाते हैं ना। के आधार पर? क्षेत्रीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? स्थायी और गैर स्थायी। गैर स्थायी है, ठीक। ये हो गए कितने हो गए? 2 हो गए। 2 और लिख लो। ये होता है न्यास परिषद, है ना। ट्रस्टीशिप काउंसिल, है ना। यहां लिखना होगा ना, तीसरा पॉइंट, न्यास परिषद। ठीक है। न्यास परिषद, हाँ, संयुक्त राष्ट्र की जो न्यास परिषद होती है ना। तो 1945 के चार्टर के अध्याय देखें तो अध्याय 13 के तहत इसको बनाया गया ना। ट्रस्टीशिप, ट्रस्ट है ना, वैसे याद कर लेंगे इसको। अगर और लिखना है तो इसकी स्थापना कब हुई है ना, स्थापना देखें तो 1945 के यूएन चार्टर के अध्याय, ठीक है, अध्याय कितने? 13 के तहत न्यास परिषद। ठीक है। कितने हो गए? 3 हो गए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक। अंतरराष्ट्रीय इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंपोर्टेंट है। कहां पर है इसका मुख्यालय? नीदरलैंड के द हेग, नीदरलैंड के द हेग में ना। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? नीदरलैंड, है ना। क्वेश्चन आ जाता है ना कि भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां है? ठीक है। तो नीदरलैंड के द हेग,
ठीक, क्या करते हैं इसमें, क्या होता है इसमें ना, तो इसमें वही होता है क्या, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं ना, इसमें जाते हैं, एक देश से दूसरे देश से विवाद हो गया, एक देश से बहुत देशों से विवाद हो गया, दो देशों से एक देश से विवाद हो गया ना, किसी भी तरह का, तो वो मुद्दा कहां जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसका क्या करेगी, उस पर सुनवाई करेगी, और सुनवाई करके उसके बाद समाधान करेगी ना। स्थापना कब हुई, 26 जून 1945 को इसकी स्थापना हो गई है ना, मतलब पूरे कह सकते हैं 18 अप्रैल है ना, इसका गठन लिख लो, 18 अप्रैल 1946 में हुआ है। और शुरू कब हुआ ना, शुरू कब हुआ मतलब उद्घाटन कब हुआ, 26 जून 1940। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कौन सी हो गई कि भाई इसमें कितने न्यायाधीश बैठते हैं ना, कितना न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, ये इंपोर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, तो एक शॉर्ट लाइन में लिख देंगे, न्यायाधीश है ना। ठीक है, इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है जो अध्यक्ष हो गया है ना, और उपाध्यक्ष हो गया और सदस्य हो गया, तो न्यायाधीश, न्यायाधीश बैठता है ना। अभी देखें तो न्यायाधीश है ना, नवाब सलाम के, ये लेबनान के है ना, लेबनान है ना। ठीक है, और अन्य न्यायाधीश, ठीक है, अन्य न्यायाधीश, दोनों को मिलाकर के कितने होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, कितने, 15 न्यायाधीश। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछे तो फिर बता सकते हैं कितने होते हैं, 15। ठीक है, इनका कार्यकाल कहे तो कार्यकाल कितने समय का होता है, 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कितना कार्यकाल, 9 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष सभी का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और देखो 9 वर्ष का होता है तो 3 करके ऐसे बांट दिया। ठीक है, तो हर 3 दिन में कितने, हर 3 वर्ष में कितने, इसमें मैं ना ये कह सकते हैं कि हर 3 वर्ष में 5 न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है, और 5 न्यायाधीश नहीं आ जाते। ठीक है, 5 न्यायाधीश मतलब कितने हो गए, 2 तिहाई हो गए, कितने हो गए, 1 तिहाई हो गए ना, समझा, मतलब पूर्ण कह सकते हैं 1 तिहाई न्यायाधीशों की हर 3 वर्ष में सेवानिवृत्ति होती है, उसके स्थान पर नए न्यायाधीश आते हैं। आगे समझ में आ गया ये। ठीक है, 9 वर्ष हम लिख दूंगा, ये भी लिख दूंगा ना, प्रत्येक 3 वर्ष में पूरे 15 न्यायाधीश हैं टोटल, उसमें अध्यक्ष मध्यक्ष है ना, सारा आ गया ना। कार्यकाल कितना, 9 वर्ष, हर 3 वर्ष में कितने, 1 तिहाई मतलब 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, फिर उसके स्थान पर नहीं आ जाते। आगे समझ में क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में ना 1 तिहाई लिख लो या फिर 5 न्यायाधीश लिख लो, क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होती है, सेवानिवृत्त होती है ना। इंपोर्टेंट है ये पूरा, अपन डिटेल में पढ़ चुके, जो अपने आने के लिए होती है वो चीज है ना, वो सारी चीजें। ठीक है, हर क्वेश्चन आ जाए, पहले इसको लिख लो, इसी में करा दो उसको। जैसे अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत का उस समय पहला न्यायाधीश, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहला न्यायाधीश कौन था। आगे समझ में क्वेश्चन, भारत का पहला न्यायाधीश कौन सा था, समझ में आ रहा है। मैं इसमें काम कराऊं, यहाँ करा देता हूँ, फिर 2 होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, मेरे 4 हो गए, 2 अंग यहाँ पर आ जाएंगे ना, और इसका है? चलो यहाँ लिख लो ना, भारत का प्रथम न्यायाधीश। ठीक है, भारत का प्रथम न्यायाधीश है BN राउत, 1952 में और 53 में बना। ठीक है, BN राउत, कौन सा, BN राउत, कब, 1952 और 1953 में इसने वहां पर काम किया। ठीक है, ये बना। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई वर्तमान में कौन है, ये तो आ जाएगा। तो वर्तमान में हाँ, क्या कोई अध्यक्ष रहा, तो नगेंद्र सिंह है ना, आता है क्वेश्चन, ये तुमने पढ़ा होगा है ना। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष कौन था, तो नगेंद्र सिंह थे ना। अच्छा ये कह रहे थे, तो ये है ना नागेंद्र सिंह है ना, दलवीर भंडारी। अब समझ आ रहा है, इसमें लिख लो, पहले अंतरराष्ट्रीय, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
ठीक है। तो कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है। एक्चुअली इनका कार्यकाल बहुत ज्यादा साल तक रहा है, 2-3 कार्यकाल इन्होंने किए हैं उसमें। ठीक है, इसीलिए ना। ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में है क्या अपना न्यायाधीश? तो है बलबीर सिंह भंडारी है ना। वो 2008-18 में पुनर्नियुक्त हो गए ना। पहले 9 साल तक कार्यकाल कर लिया उन्होंने ना, फिर से नियुक्त हो गए, 9 साल फिर करेगा ना। ठीक है। 9 साल का कार्यकाल रहता है ना। तो करीबन वो हुए थे, ये मान के चलो। एक्चुअली इनका कार्यकाल का 2 वर्ष का होता है ना। तो 2012 में नियुक्त हुए, फिर 18 में पुनर्नियुक्त हो गए अगले साल के लिए। कहने का मतलब है अगले साल के लिए। ठीक है। तो ये कहते हैं इनका कार्यकाल कितना 2012 से चल रहा है और 2028 में शायद खत्म होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया अब। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब इतने बन गए कि भाई जितना इसमें सवाल नहीं निकलेगा कहीं ना। आगे आ जाए, आगे का आगे देखेंगे ना। कितने साल हो गए? 2 साल। हाँ, कितने साल तक हो गए? ठीक। अब कितने हो गए? 4 अंग हो गए। और 5 वाले को ना, 5वां कौन सा हो गया? सचिवालय या फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है ना। 5वां बलबीर सिंह भंडारी ने लिखा। यार ये क्या लिख दिया? बलबीर सिंह भंडारी। ये अभी बता रहा हूँ भंडारी। नागेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष रहे हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश। और दूसरा ये न्यायाधीश भी रहे। समझ में आ रहा है? ये वर्तमान में, ये पहले हुए, ये वर्तमान में, ये न्यायाधीश है। मतलब कहने का मतलब ये है अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहा है। अध्यक्ष मतलब मुख्य न्यायाधीश एक ही व्यक्ति रहा है। कौन है? हाँ, नागेंद्र सिंह। और सब क्या रहे? न्यायाधीश रहे। आगे समझ में? न्यायाधीश रहे। इनका कार्यकाल लिख लो। कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो कार्यकाल नागेंद्र सिंह का 1973 से 1968 तक वो 1973 से 68 तक वो रहे। 73 में 68 में उल्टा हो रहा है 88। कितनी साल हो रही है? 73 से 88 तक। सुन ले ये 2012 इसका है। बलबीर सिंह भंडारी का नाम नहीं लिखा है, उसका लिख दिया है मैंने ना। 2012 से लेकर के 2028 तक, इसका 18 तक ये क्या रहे हैं? 2018 तक न्यायमूर्ति रहे हैं। ठीक है। अब इनका 2018 से लेकर के 2028 तक इनका कार्यकाल और बढ़ गया है। समझ में आ गया? और इनका जो था ये 1973 से लेकर के 1988 तक इन्होंने काम किया ना। 88 के बाद ये अध्यक्ष बन गए। ठीक, हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आ जाओ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट ये थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ये, और जो कौन देख रहे हैं सुरक्षा परिषद है ना, इसमें यहां से हटा दें। सुरक्षा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। ठीक है। तो ये आर्थिक मामलों से क्या है? जुड़ी हुई संस्था है ना, जिसमें अपन कह सकते हैं जो नीति सुरक्षा होती है तो ये करती है ना। इस आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित तो ये क्या करती है? काम करती है। ठीक है। सचिवालय, ठीक है, ये 6वां है। तो सचिवालय में कौन बैठेगा? सचिव बैठेगा। तो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। काफी है उसमें, तो वो छोटे छोटे मामले जो आने लायक रहेंगे ना, उनकी जरूरत रही है एक्चुअली। सचिवालय, तो सचिवालय में क्या सचिव जैसे कौन है ना, पंचायत में देखो सचिव क्या करता है? रोज के काम करता है कि नहीं करता है? इसका कार्ड बनाना, उसका कार्ड बनाना, उसके लिए अप्लाई करना ना, कितना क्या नरेगा का काम आया है, कितना का है, तो पंचायत का सचिव होता है। इसी प्रकार इस पूरी संस्था का सचिव कौन हो गया? सचिवालय में बैठता है। क्या क्या? हाँ, उनकी भर्ती निकलती है, उसमें 10 बार मांगते हैं। ठीक है। कोई प्राइवेट लग गया फिर वो सरकारी हो गया, हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। और करो चल, मैं इसे खत्म करूँ, टॉपिक को खत्म करूँ, सब समझा। तुम लिखते रहना, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है। अरे वो तो चलते रहेंगे, उनका तो अगला भी वो है अपना। हाँ, संजय मान है उनका, चिंता मत करो।
क्योंकि चिंता मत, है ना। वो तो मैंने इसलिए रखा है कि ये खास सवाल कर लेंगे घर का, क्या जैसे चिंते होंगे फालतू में सोएगा ना। ठीक है, तो इस सचिवालय में ना, सचिवालय में क्या होते हैं, हेलो, सचिवालय में क्या होते हैं, सचिव बैठता है, महासचिव, है ना। जो अपन देखें तो क्या दिन प्रतिदिन जो काम होते हैं वो सचिवालय में होते हैं ना। ठीक है, चलो, सचिवालय का सचिवालय में महासचिव बैठता है, महासचिव। ठीक है, तो पहले महासचिव कौन हो गए, पहले महासचिव, है ना। हाँ, ट्रिंगवेली, है ना, ट्रिंगवेली नाम है सचिवा उसका, नॉर्वे का है, ट्रिंगवेली, है ना, ट्रिंगवेली। ट्रिंगवेली कहाँ के ये, ट्रिंगवेली कहाँ के, ये नॉर्वे के, है ना, नॉर्वे के विदेश मंत्री रहे, उनको पहला सचिवालय में महासचिव, है ना। वर्तमान में कौन, अंतोनियो गुतेरस, है ना, अंतोनियो गुतेरस, है ना। कहाँ के ये, पुर्तगाल के, ना, शायद ऐसा। ठीक है, ये पुनर्नियुक्त हुए, है ना, पुनर्नियुक्त। ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, ये सब कुछ अलग अलग है ना। ठीक है, जरूरत नहीं है उसमें, अपन ये कह सकते हैं वो नीति संबंधित मामले उसमें सुलझाए जाते हैं ना, विवाद हो गए ना, तो उनको लिखना क्या कोई फायदा नहीं है ना, वो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर उसका क्या है, बोले और इसके कितने सदस्य हैं, तो शायद 54 सदस्य है ना, ऐसा भी हो सकता है इसकी। हाँ, और इसकी आधिकारिक भाषा कितनी है, भाषा, है ना, जैसा कि मैंने बताया, कौन हो गई, फ्रेंच हो गई, और रसिया, अरबी, चाइना, चीन, चाइनीज। ठीक है, चाइनीज हो गई है ना, ठीक है, चाइनीज, हाँ, चीनी हो गई ना, अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनी, रूसी हो गई, रूसी, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी और स्पेनी, स्पेनी कितनी हो गई, 6 भाषाएं होंगी ना। ठीक है, आधिकारिक भाषा मतलब प्रशासनिक देखें तो कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच, दो ही है ना, मतलब कामकाज की भाषा कितनी, दो ही है ना। कौन सी, फ्रेंच और अंग्रेजी, है ना, समझना है। कार्यकारी भाषा कितनी है, दो ही, फ्रेंच, अंग्रेजी। ठीक है, अभी मेरे पास 2-3 होते हैं, वो मारकर तो सही लिखता है ना। ये पूरा अपना क्या हो गया, उससे रिलेटेड होगा जो आने लायक है ना। स्टार्ट याद करना है तो केवल ये याद कर लो, कितने देश है, कितनी भाषा है ना। भारत देश का सदस्य है, भारत देश का अस्थायी प्रतिनिधि, अस्थायी सदस्य बन चुका है।